मेरी खातर काम करने लग रहा तो मेरा बंदा हो गया, मेरी फैमिली हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अलग होने के बाद दूसरी साइड जाकर कह रहा है कि भाई इन नए फैक्ट्री में काम कर लेना चाहिए। बता। अरे पाग आप अपने क्रिएटर्स बांट लो। हाँ आप अपने क्रिएटर संभालो, जोन से छाटने हैं, जोन से मेरे क्रिएटर मैं संभालूंगा, उनकी सैलरी की बढ़त मेरी, तेरे वाले की बढ़त। तरीके से खड़ी कंपनी। ये बात आ भाई अफवाह फैला है या भाई किसी का बीती हो है भाई BH रील वाले पैसे खा रहे हैं, कितना बड़ा पॉइंट है भाई। कोई एक बंदे भी जुड़े हैं तो बंदे भी चले जावा नए नए आवे, कोई सा यार दोस्त साथ में जुड़े हो और बाद में धोखा दे गया भाई। धोखा, यह इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। क्या पता आपके साथ बैठा हुआ बंदा आपकी काट करने लग रहा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्त सुखन रेडू। तो दोस्तों फ्रेम में देखने लग रहे जिस शख्स ने भाई कैश को इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर जानते होंगे, जिसे नहीं जानते आज जान लो, क्योंकि भाई बहुत ही बड़ी कंपनी भाई ने खड़ी कर रखी है जिसका नाम है BH रील। BH रील का भाई किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी, कद इसका जन्म हुआ था और कितने इन्फ्लुएंसर इसके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, कितने करना चाह रहे हैं और इतने बड़े हिट गाने दिए हैं। मतलब कैश कहाँ है, गारंटी वाली बात होगी भाई। जितने भी मैं देखूँ पेज पे सारे हिट हैं। तो पूरा इंटरव्यू देखिए, पूरी बायोग्राफी। तो मेरे गला है चेतन रेड्डू। तो पहले तो राम राम। राम राम भाई। कैसे चेतन भाई? बढ़िया भाई। और घर परिवार ठीक है? ये बोर भी बढ़िया हो गया जिस तरह आपने प्रेजेंट किया हमारे को। कैसा लगा? बढ़िया एक नंबर। अच्छा, पहले तो अपना गांव जिला बता दीजिए भाई। अपना गांव है लोचब और जींद जिला है। जींद जिला। अच्छा, BH रील, इसके बाद फुल फॉर्म बता दीजिए। ब्रांडेड हरियाणा रील्स। वैसे तो अपनी कंपनी का नाम पहले तो था ब्रांड, वैसे अब भी है ब्रांडेड हरियाणा टीम नाम है। टीम है, ओके। हाँ, रील्स तो एक अलग तय, उसकी एक छोटी ब्रांच है। हाँ, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा क्राउड हो गया इंस्टाग्राम पे। ठीक है। तो रील्स के नाम पे एक अलग से अपन ने अकाउंट तैयार किया कि भाई वहाँ पे रील की प्रमोशन ना किया, अपन कटआउट वगैरह डालते रहो। डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है अपना, पेजों से भी प्रमोशन होती है, यूट्यूब कम्युनिटी भी डलवाया करे। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा ना। तो वो BH टीम के अंडर होती थी। रही स्टार्टिंग वाली बात कि भाई स्टार्टिंग में ये था ब्रांडेड हरियाणा टीम, लंबा नाम हो जाता था। अब जैसे यो बायो वाला ट्रेंड अब चला है कुछ एक साल तक। बायो में मैनेज करवाएगा लिखे था, तभी लोगों को पता लगा कि भाई हाँ यार प्रमोशन कंपनी ने लोग जाना है या काम कर। हाँ, तो वो एक छोटा नाम के चक्कर में BH रील से रख दिया कि भाई हाँ बायो में बढ़िया सुथरा लगेगा। ठीक है, बढ़िया नाम है। अच्छा, बात करें इसका जन्म कब हुआ था BH रील का? भाई अपनी सबसे पहली प्रमोशन रही है 28 अक्टूबर 2018 को। 2018 में पहली प्रमोशन। अच्छा। राजमावर भाई का गाना था, रोहित तेलान भाई ने फीचरिंग कर रखी थी, बेवड़े यार नाम से गाना था। बात करा भाई 2018 में तो रील का ऑप्शन ही नहीं था भाई। उस रील का ऑप्शन नहीं कर रहे आप प्रमोशन कर रहे थे। अच्छा, प्रमोशन कर रहे थे। प्रमोशन का मेन काम ये है कि भी लोगों को गाने को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। ये नहीं होता कि भी हाँ रील ही बनवानी। रील बनवाना तो वो तो आप के टच में भी ज़्यादातर क्रिएटर है। ठीक है। उनके नंबर लिए क्या कर पे लोगे अपने में बनवा दी। बिल्कुल। तो रील बनवाना प्रमोशन थोड़ी ना है, लोगों तक पहुंचाना कि भाई कौन सी लाइन वो करनी है, हाँ पसंद आओगी। तो उस टाइम पे क्या था कि भाई रोहित भाई के साथ मेरा टच में अच्छा काम था कि भाई उनके आईडी वगैरह भी मैंने मैनेज करी थी कुछ टाइम तक। ठीक है। क्योंकि क्या था कि भाई अपने यहाँ पे सोशल मीडिया की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, आर्टिस्टों को भी काम अच्छा करने लग रहे थे। अब लोगों को पता ही नहीं होगा कि भी ये वो रोहित तेलान है जो गाने में काम कर रहा था। है ना। तो फॉलो कैसे करेंगे, तो उनकी आईडी को मैनेज किया। जब बातचीत हुई कि भाई आपके इतने फॉलोअर्स हैं, मेरा पेज सब ब्रांडेड हरियाणा के नाम से कि भाई आपके इतने फॉलोअर्स हैं, हम लोगों को तो ज़्यादा लोग जानते हैं, आपकी तो फेस वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि आप तो वहाँ पे फनी मैटर ज़्यादातर डाला करते। तो मैंने बताया कि वहाँ भाई जी आप लोगों तक पहुँच तो नहीं पा रहे, उनको पता तो नहीं लग रहा कि भाई रोहित तेलान ये वाला है। हाँ, ये बात। तो उनकी आईडी यूजर नेम वगैरह चेंज करे, अच्छे से फोटो लगाए, पोस्टर वगैरह सारे अच्छे से डाले, तो फॉलोअर्स गेन होने स्टार्ट हो गए। ठीक है। तो कुछ ही टाइम में उनके 20,000 फॉलोअर हो गए थे। उस टाइम पे 20,000 बहुत बड़ी चीज़ होया करती। फिर गाने के टाइम पे बात हुई, उनका गाना रिलीज होना था कि भाई गाने को कैसे क्या कुछ कर सके। ठीक है। तो अपन
स्वाइप अप का ऑप्शन आता था पहले, हाँ, और जिसके 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते थे उसके पास ही ऑप्शन रहता था कि भी वो स्वाइप अप लगा सकता है किसी भी लिंक का लगाया। हाँ, वरना इंस्टाग्राम पे लिंक डालने का ऑप्शन आज भी कहीं और नहीं है, खाली एक ही जगह लिंक डल सकता है, वो उसमें टैप स्टिकर टैप वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं। हाँ। पहले स्वाइप अप का ऑप्शन होता था। तो मेरे टच में ज़्यादातर यार दोस्त थे जो पेज चलाते थे, उनसे बात करके वो गाने का स्वाइप अप लगवाया। तो उस दिन 4-5 गाने, बड़े गाने रिलीज हुए थे। उनसे सबसे बेस्ट रिजल्ट इस गाने का निकला, बेवड़े यार कि भाई एकदम से लोगों के बीच में पहुंच गया, गाना अच्छा था, लोगों ने पसंद किया, तो 2.5-3 लाख व्यू खींच गया था उस टाइम पे। 2.5-3 लाख व्यू बहुत बड़ी बात होती है। प्रमोशन नहीं लग गया था यूट्यूब पे, यूट्यूब की ऐड वगैरह का इतना कहाँ मैटर था, कोई उस टाइम पर नहीं, 18 में तो नहीं। हाँ, वहाँ तब उस टाइम पे क्या था, आर्टिस्टों के माइंड में, कंपनियों के माइंड में ये चीज़ होती थी भी गाने में दम होगा तो अपने आप चलेगा। बिल्कुल चलते भी थे, लेकिन एक लोगों तक पहुंचने में टाइम लगता था। महीने में जाकर चल रहा है, 6 महीने में जाकर चल रहा है, बिल्कुल वेट रहती थी लोगों को, डीजे सीजन आओगा उस टाइम पर अपना गाना बज जाएगा। और कैलकुलेशन भी वही बनी हुई थी लोगों के माइंड में, जितने भी आर्टिस्ट थे कि भाई डीजे पे जो गाना बज रहा है ना वही हिट है। ये तो है। और आज के टाइम पे ये है कि भाई आपने देखा होगा लास्ट ईयर अपना जिप्सी गाना था, बिल्कुल वो डीजे पे नहीं बजा, लेकिन वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड रहा है उसका, रिकॉर्ड है तो हर बंदा सुना है, हर बंदा बहुत से लोगों की फेवरेट लिस्ट में, पंजाब के आर्टिस्टों की फेवरेट लिस्ट में है वो गाना, वही गाना अपना। हाँ, क्या हुआ, आपने कितने साल हो गए इंडस्ट्री में पाए तेरे? वही 2018 से लेके आज तक। 2018 तक तेरे? हाँ, कंपनी भी उसी टाइम स्टार्ट कर दी। क्या था कि भाई रोहित भाई के साथ मिलने के बाद मेरा मन किया कि भाई एक गाना मैं भी करूं, ब्रांडेड हरियाणा के नाम था, पेज था, कि भाई पेज की खातिर करूं। मैं खुद में अपना जुनून था, ये भी करना जुनून नहीं था, अपने पेज की खातिर करना। पेज पे जुड़े हुए थे लोग, मेरे साथ कम्युनिकेशन होती थी 100-200 लोगों के साथ, तो कम से कम कम्युनिकेशन बनी हुई थी मेरी। तो वहाँ से अपने पेज के लिए गाना बनाया। ठीक है। तो ब्रांड हरियाणा डे के ऊपर रिलीज किया था अपन। साहिल संधू भाई है जो अच्छे डायरेक्टर है, बिल्कुल, उनकी डायरेक्शन में वो पहला गाना था। और जो सिंगर था वो बल्कि आज कनाडा बैठा है, वहाँ पे अपना काम कर रहा है, बल्कि दोबारा उसने गाना भी नहीं किया कोई, और शौक तौर पर कराया। हाँ, हम इकट्ठे पढ़ते थे, कोचिंग लेते थे वहाँ पे, शौकिया तौर पर भी म्यूजिक करा लिया। अपने हरियाणा का सबसे बड़ा पेज था नरवाना HR32 के नाम से, फेसबुक पे 1 मिलियन प्लस का। ठीक है। तो उनके साथ अच्छा बॉन्ड था, हम तीनों ने मिलकर इकट्ठे वो गाना किया था, हरियाणा को प्रेजेंट करने के, प्राउडली हरियाणवी के नाम से गाना था। ओके, वो गाना कितना रिस्पॉन्स मिला? उसके 50,000 व्यू हो गए थे ओरिजिनल, उस टाइम पे 50,000 व्यू होना एक दिन में बहुत बड़ी बात थी। और रैप सॉन्ग था, आज से 4 साल पहले रैप सॉन्ग का, तो और वो भी फास्ट खत्म था उस टाइम। हाँ, बस वो कायदे रैप पे बस रिस्पॉन्स नहीं दे यार दोस्तों, लोगों तक उस पर कमेंट आए खूब। हाँ। लोगों तक चीज तो पहुंच गई। हाँ। अब वो लोगों के फील की तो नहीं थी। हाँ। तो वहाँ पे कमेंट करे भाई कई तय तो गए, मजा भी आ रहा है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। स्पीड ज्यादा थी उसमें। हाँ। अच्छा, 4 साल हो गए कंपनी में, उतार चढ़ाव आते रहे, कंपनी में बंदे भी जुड़े हैं, तो बंदे भी चले जावा, नए आवे, कोई सा यार दोस्त साथ में जुड़े हो और बाद में धोखा दे गया हो? भाई धोखा कुछ नहीं होता, ग्रोथ है, सब अपने ग्रोथ सोच कर चले हैं। ठीक है। और ग्रोथ से सोच कर जुड़े हैं। बिल्कुल। यारी दोस्ती हो है स्कूल कॉलेज में। हाँ। बिजनेस के टाइम पे यारी दोस्ती को नहीं होती, नहीं चलती लंबी। आपा क्या है कि बे गामा ते उठ कह रहे हैं, थोड़ा दिल तक अटैचमेंट ले जाए, इमोशनल फील जुड़ जाए, लेकिन आफ्टर ऑल कह मैं उस टाइम पे भी सब लोग है कि भाई यू तेरी गिला जिस वजह से जुड़ जाता है कौन बेरा। लेकिन आप सोचे ना ठीक है, कोई अपना ना बढ़िया है। हाँ, लेकिन बंदे की फील तो वह है, वो अपनी ग्रोथ के लिए जुड़े अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रोथ मिली। हाँ। फिर उडारी मार जाए, उडारी के कि भाई अपने चीजें अपने हिसाब से करनी स्टार्ट होगी। बंदा रोकने की कोशिश करे आपने, यार रुक जाए यार, दोनों मिलकर कर लें, क्या दिक्कत है? चीजें एक क्या होया करे, जब तक अपने विचार मिल रहे हैं, हाँ, तब तक कहने की भी जरूरत नहीं होती, तो बंदा स्टैंड लेता रहे। हाँ। लेकिन जब क्या होता है कि माहौल बनाया जाता है, हाँ, आपके टीम तोड़ने के लिए दूसरे बंदे ज्यादा पुश करने लग जाते हैं। यह इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। हाँ। क्या पता आपके साथ बैठा हुआ बंदा आपकी काट करने लग रहा है, आपने पंप करके न एक बार पूरा गुब्बारा फुलाने लग रहा है,
गुब्बारे की भी तो लिमिट है। हाँ उतना फूलने के बाद वो तो फटेगा तो का। फटेगा तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि भाई एक टीम में बैठ के फिर टीम वालों को एक बार पंप करना, फिर या फिर इधर मेरे को कुछ और पंप कर रहे हैं, उधर कुछ और पंप कर रहे हैं, ठीक है कि भाई ये लोग मेरे साथ जुड़ेंगे हाँ तो मेरी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल। मतलब आपके लिए बंदे आए, मतलब सुनना में आए, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जो आपके साथ काम करे, फिर वो है आपके बराबर में कंपनी खड़ी कर रहे हैं। फिर वही तो ग्रोथ, अब उनके माइंड में नहीं ग्रोथ तो और भी तो काम कर सका, वो मतलब कंपनी खड़ी कराएं तो आपने भाई और काम कर लिया, मेरे बराबर में क्यों ला रहे हैं ना, अपन सपोर्ट भी करेगी भाई और कोई काम करने में, है ना। अच्छा। अपने साथ के बंदे थे उनकी गाना के उसमें भी सपोर्ट करिए कि भाई मॉडलिंग दिलाई ठीक है ना। हाँ हाँ ऐसे भी है कि भाई घर परिवार के बाहर नहीं निकलन दिया करते। हाँ अपन है कि भाई तू घर पे बोल दिए कि भाई मैंने उड़े स्टिल फोटोग्राफी का काम मिल गया, पोस्टर वगैरह के खातर स्टिल फोटोग्राफी करनी हो, सपोर्ट करें उस चीज़ में 500 1000 1500 रुपया अपन उसकी दिए कि घर आ जाएगा देवेगा तो घर के इस नू समझेंगे हाँ हमारा छोरा कमाने लग गया। और एक दिन के 1000 ले रहा है तो मतलब कि महीने के 30,000 हो गए सीधे। 30,000 नू तो है को नहीं कि भाई हर रोज शूट होगा, जब 10-15 दिन भी शूट रहा है तो 10-15 हज़ार पे कोई दिक्कत को नहीं। तो वो एक मेंटेलिटी सोच वहाँ आता है, चीज़ें निकालनी स्टार्ट करी है। फिर ये था कि भाई बंदा कहीं उसमें टैलेंट कुछ और है, कहीं और जॉब में फंसा हुआ है, फिर उसने उठा के कि भाई हाँ मॉडलिंग वगैरह में चल सका है, उन चीज़ों में सपोर्ट कराया है ना। लेकिन बात क्या हो जाए लास्ट में कि भाई हाँ इस साइड कदे ज़्यादा पैसा हो, इस साइड ज़्यादा पैसा होता तो चेतन ने लगता कोठी गैड रहे होता। पैसा भी माइंड में थोड़ कर लेता हूँ, क्या चीज़ हो, सर्कल घूमता रहे, अब उतनी उधार होती रहे। तो अब मैं 5 लाख रुपए का प्रमोशन कर रहा हूँ, उसका मतलब नहीं थोड़ी ना 5 चेतन की जेब में जाऊंगे, वो तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10% रख लूँगा। वे 10% में तभी मैंने सैलरी भी देनी है, अपने जो ऑफिस के हैं, ऑफिस के खर्चे भी हैं, बिल्कुल, और मेरे खुद के खर्चे भी हैं, तो वे चीज़ें मैनेज भी करनी है। बाकी के जो बच गए 90% वे तो क्रिएटर्स के हैं। अब तो सर्विस सेक्टर में है, प्रोड्यूसर से पैसा आना है, क्रिएटर्स को जाना है, बीच में आप एक फीस चार्ज करने लग रहे हैं कि भाई मैं इस काम कराने की या फीस कर रहा हूँ, पैसा तो लगा ले भाई। हाँ पैसा तो उनका है, हाँ बस वो पैसा सीधा उनके पास जाना है। हाँ एक मतलब जरिया बने हूँ बस। वो है ना साग सब्जी लेने जाओ है कड़ा बंदा मंडी में था, फिर वो आएगा भाई 20 का ले आएगा 40 का बेचता है, बोले तू इतने कमा। और एक महीने तो सुबेरे भी तो उठा है वो, दिहाड़ा भी हुआ, बाहर भी अंडा हो। और वो मेन चीज़ क्या है कि भाई सब्जी वाली चीज़ एक अलग होगी कि भाई आपने वही चीज़ लेनी है वही लेके आओगे। प्रमोशन वाले में क्या है कि भाई उन बंदों ने मेरे पे विश्वास कर लिया कि भाई 5 लाख रुपए थे हम इन्वेस्ट कर लेंगे गाने के ऊपर, लेकिन वो तन्ने देखना कैसे क्या कुछ करना है। 5 लाख रुपए में कहाँ लगाने हैं, कितने पेजों पे लगाने हैं, कितने मैंने क्रिएटर्स कराने हैं, कितने बल्क करानी है, या फिर कितने ये इवेंट वगैरह का सिस्टम रखना है, तो कई सारी चीज़ें हैं वे सारी उसमें मैनेज होनी है ना। तो उसके बाद अपन के बचना है, कई बार करते भी लग गए हैं बिल्कुल, उतार चढ़ाव होता रहा। स्टार्टिंग में ऐसा था, जब स्टार्ट कराया तो हम 2-3 पेज वाले इकट्ठे जुड़ के काम स्टार्ट कराया था। ठीक है। अब 3 बंदे हैं, वो ऐसे तो घर बैठे कि 5,000 रुपये की प्रमोशन कर ली, 500 रुपये बच गए, 3 बंदे 500 रुपये में तो बैंड रहे हैं। ओडे तो स्ट्रगल स्टार्ट हुई है, बताओ कि कोई नहीं घर बैठे अपना आने लग रहे हैं। ठीक है, पेज वाले तो बात कर रखी थी, 100 पेज जोड़ रखे थे, किसी थी 50 रुपये, किसी थी 100 रुपये, भाई एक पोस्ट डालन के दिन की 2 प्रमोशन आएगी, भाई 500 रुपया में तो 1000 रुपये हो गए, 300 रुपये बट आएंगे। तो उस टाइम पे तो या खाली नुए था, हाँ काम चलाओ, टाइम पास अपना चल रहा है। फिर वो चीज़ देखी कि भाई 3 बंदे में तो कुछ नहीं फायदा, जब ये काम 1 जना या 2 जने कर सके हैं। तो फिर एक पंजाब का काम संभालने लग गया था, उसके पास पेज जुड़ गए थे। आज के टाइम पे भी कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, दोस्त अपना। हाँ 1000-1200 पेज है उसके पास। ठीक है, प्रॉपर अपने नॉर्थ इंडिया के सबसे फेसबुक के पेज, फेसबुक पे अब क्या हो गया, क्राउड सेम हो गया। पहले 1-1.5 साल पहले आप फेसबुक पे भी काम कराया करते थे, क्योंकि जो गांव की जनता थी वो ज़्यादातर फेसबुक पे थी, शहर की मॉडर्न जनता अपने इंस्टाग्राम पे थी। तो दोनों जगह पहुँचाना होता था अपना गाना, तो दोनों जगह यूज करते थे। अब गांव वाले ज़्यादा इंस्टा यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं।
तो सब क्राउड हो गया एक जगह पे, तो अपन वहाँ पे भी दोनों जगह पैसे देने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, एक की जगह हाँ, तो वो बताया था, मैंने जिक्र कराया था नरवाना HR 32 वाले का, स्टार मोर है। तो उस टाइम पे फेसबुक के भी अपन करे हैं, लेकिन अब फेसबुक पे जो क्राउड है वो इंस्टाग्राम पे भी है, सब लोग वहीं पे हैं, तो अपन जरूरत से अलग फील नहीं हुई। अच्छा, इतना स्ट्रगल करके भाई 400 में था, मतलब 300 रुपये बचाने, ये मतलब 200 बचाने, तीनों हम बांटने, इतना स्ट्रगल करया, गाने ले गाने, प्रमोशन करनी, आज 4 साल हो गए अच्छी तरीके से खड़ी कंपनी। ये बात आ भाई अफवाह फैल है या भाई किसी का बीती हो है भाई BH रील वाले पैसे खावे, कितना बड़ा पॉइंट है भाई। कोई एक बंदा है का ये नहीं बोल सकता कि भाई चेतन ने नू कह दिया कि भाई हाँ थारे पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, चेतन के पास अगर पैसे नहीं है, अप डाउन सबकी लाइफ में है, बिल्कुल। हाँ, अब क्या था कि भाई मैं बड़ा करने के चक्कर में 2-3 पार्टनर ले लिए, मैं 40 लाख रुपए का बिजनेस करने लग रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए में बोल बुद्धि में पार्टनर लेने लग रहा हूँ। 5 लाख रुपया के तो मेरे इनकम होने लग रही है, मैंने पार्टनर की क्या जरूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट में तो कुछ भी को नहीं। बिल्कुल एक आप आना चाहिए था कि भाई मेरे बराबर में साइड में बर्डन संभाल सके, है ना, कि भाई सारा बर्डन मेरे ऊपर है, कि भाई क्रिएटर्स भी मैनेजमेंट ने करने पड़ रहे, प्रोड्यूसर भी, कि भाई इंडस्ट्री वाली चीज़ मैं देख लूँ। ज़्यादातर लोग बर्डन नहीं हुआ, फेस ने मेरे न जाना है, क्रिएटर्स वाला एक अलग बंदा मैनेज कर ले। अब वो ट्रस्ट वाले होने जरूरी है। अब पार्टनरशिप होगी तो वह चीज़ होगी कि भाई दोनों में कोई लालच नहीं होगा, 50-50% दोनों की कमाई होगी तो सेम होगी। अब क्या चीज़ होगी कि भाई क्रिएटर्स वाला जिसको डिपार्टमेंट दे दिया, हर बार ये चीज़ हुई कि भी वहाँ तक पैसे का फ्लो निकलता रहा, ऊपर से पैसा आ रहा है, मेरे अकाउंट में आ गया। अब मेरे तक जो बता होगा कि भाई इस क्रिएटर की इतनी सैलरी जानी है, मैं डाल दूंगा। बिल्कुल। अब मैंने मान के चलो आपको वो डिपार्टमेंट दे रखा, आप तक पैसे पहुँच गए, बिल्कुल आगे वो पहुँचे नहीं। हाँ है उसके तो कहने लगे 2 महीने में लगातार 80 लाख रुपए का काम करने के बाद जब देखा दिसंबर के महीने में कि भाई अपने पास जेब में सैलरी भी देने नहीं, अरे बाबूजी 80 लाख रुपए का काम करे अपन तो 10% भी लेके चले तो 8 लाख रुपए तो अपनी जेब में प्रॉफिट होना चाहिए। और जो सैलरी थी वो सैलरी तो घूम के उल्टी आनी चाहिए। तो जब काम प्रॉपर बढ़िया तरीके से चल रहा तो वो देखा कि फ्लो घूम नहीं रहा, कहीं एक जगह इकट्ठा होने लग रहा। ठीक है, तो कि भाई चीजें तब भी मैंने खराब नहीं करी कि भाई आप अपना करो, तो फिर भी मैनेज कर रहे थे। अपने क्रिएटर्स बांट लो, आप अपने क्रिएटर संभालो, जोन से छाटने जोन से मेरे क्रिएटर मैं संभालूंगा, उनकी सैलरी की बढ़त मेरी, तेरे वाले की बढ़त तेरी। तो फिर उसके बाद ये हो गया कि भाई काम करता है, काम की भी बोल दी कि भाई कोई नहीं, जितना काम मेरे द्वारा होगा तेरे क्रिएटर ती जाओगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर वो खाने नहीं मिला। वो फिर वो डगड़ बड़ा हुआ है। हाँ तो जेब में जाना फिर। हाँ फिर आपस में लड़ना भिड़ना स्टार्ट, ये चीज़ें हुई हैं, उन्हें ना ये चीज़ें फैलाई है। लेकिन टिकटॉक के टाइम पे तो मेरा ऐसा काम था कि भाई एडवांस दिया करता मैं। मतलब कहने में यह बात है, अपने जो बैठे थे वहीं अफवाह फैलाने लगे। हाँ, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ला ले या फिर कुछ BH में थे उस टाइम पे क्रिएटर्स के लिए तो। हाँ यह तो है, उनका नाम था BH में ही है। अब क्रिएटर को जो सैलरी दे रहा था उनका BH उसके लिए तो वही था। बिल्कुल था। अब वो कहीं और कुछ कर रहा है, नाम कर रहा है BH ने, नहीं वो कर रहा। अरे बाबूजी BH का तो मैटर था ही नहीं ना, मैटर तो अपना दोनों आ। फिर भी जो हिसाब बनया है अपन हाथ जोड़ के दिए हैं, चाहे महीना लगे 6 महीने लगे। सोनिया हुड्डा नाम से प्रोफाइल है, मिलियन प्लस की है। बिल्कुल है। उनकी 1 लाख रुपए प्लस पेमेंट हो रखी थी। मन ने अभी भी 10,000 रुपये देने हैं, क्योंकि अब महीने का जो मैं काम करने लग रहा हूँ 10,000 20,000 उनको अपने निकाल के देता रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ धीरे धीरे अपना धीरे धीरे उन चीजें समझी हैं। फिजा में मैं उनकी हो रखी थी उस टाइम पे 60-70 हज़ार रुपये, धीरे धीरे करके उनकी दी है। क्रिएटर भी समझ लिया उसमें, बस उनको पता है कि भाई इनकी थोड़ी ना गलती है। जो चीज़ें ने समझा है। अब जो नए हैं, अब एक नया ऐसा था, मैं अलग हुआ था पार्टनरशिप में। अलग होने के बाद क्या था कि मैं माइनस में बैठा रखा था।
30-35 लाख रुपए देने आ रखे थे। जिस टाइम पे मैं 40 लाख रुपए महीने का काम करने लग रहा हूँ, आज वो उन्होंने बोल दिया कि भाई 30 लाख रुपए कंपनी को देने हैं, क्योंकि कंपनियों से जो एडवांस उठा लिया वो तो देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे कंपनियां तो सामने तो आके कह रही कोई बात नहीं, चेतन तेरी गिल्ला खड़े हैं कि वीर ना भी आऊंगे रुपये फिर भी ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्रिएटर ये बोल रहे हैं कि भाई, एक तो ऐसा क्रिएटर था लव मैरिज करके बैठा था, तो कहता था कि भाई एडवांस दे दिया अगर मिलता है और मेरा घर मैं थोड़ी वैल्यू बनी रहूगी। मन ने सबसे पहले पैसे दिए हैं उस बंदे तक बता कि भाई एडवांस तू पकड़, तेरे परिवार में तेरी इज्जत रहनी जरूरी है, और मेरी खातर काम करने लग रहा तो मेरा बंदा हो गया, मेरी फैमिली हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अलग होने के बाद दूसरी साइड जाकर कह रहा है कि भाई इन फैक्ट्री में काम कर लेना चाहिए। बता, अरे पागल, 4 साल तक तेती पालन लायक रहा हूँ। हाँ, यह तो गलत बात है। जिसका मतलब कौन इंस्टाग्राम पे किस चीज का पैसा है? आज तक इंस्टाग्राम तो किसी को नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा। ये चीजें ढूंढ के लेके आए हैं, है ना, कि भाई यह चीज गाने ने चलावेगी, तो वो कौन ढूंढ के ले आया है? अब कंपनियां तो 150 खुल गई हैं, लेकिन स्टार्ट में कहाँ तक स्टार्ट हुआ है वो तो देख लो। अपनी हरियाणा मेरे सामने BH रीले आई थी स्टार्टिंग में, और आज भी बेस है बड़ी। हाँ, स्टार्टिंग तक आप उस टाइम पे स्ट्रगल में हमने ये करी है कि भाई प्रमोशन करा लो, गाना चल जाओगा। चल नहीं जाओगा तो लोगा तो पहुंच जाएगा। अपन ने लोगा खातर गाना बनाया है, अब पब्लिक तक पहुंचे ही नहीं गा तो अच्छा है बुरा है क्या पता, पड़े रहेगा कौन में। अब मान लो आप ये इंटरव्यू करने लग रहे हैं, लोगों तक ये पहुंचे ही नहीं गा तो क्या पता है कि भाई फायदा भी क्या है क्या नहीं है। चेतन की मतलब जो सच्चाई है, BH की सच्चाई वो सामने आई। BH की सच्चाई में किसी का इंटरेस्ट है नहीं है, एक बार सामने जाने के बाद फिर ये तो देखेंगे वे। अच्छा, अब तक के कितने क्रिएटर जुड़ रहे हैं? क्रिएटर्स 500 प्लस हैं जिनके रेगुलर अपना टच में काम चलता रहे। एक और बात सुनना भाई, BH नु कहने लग रही है, मतलब जो बड़े क्रिएटर हैं उनती तो रखा है, छोटे उनती बैक मारा है ना। हमारा दरवाजा सदा से छोटों के लिए ज़्यादा ओपन रहा है, बड़े लिमिटेड रखते हैं हम। ठीक है। अगर किसी के 1000 फॉलोवर भी है ना, अपन उनको भी पे करने लग रहे हैं। ठीक है, कि भाई आप लोग काम करो, अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनाओ, क्योंकि वो ये बड़े क्रिएटर बनेंगे। ठीक है। बड़ा तो और कितना बड़ा हो जाएगा? मतलब कितने फॉलोवर तक स्टार्ट कर दो आप? 1000 फॉलोवर तक स्टार्ट कर दे। मान ले किसी बंदे 10,000 है, तो एंड्रॉयड फोन है, थोड़ा बहुत बदल रहा है, काम करना चाह रहे हैं। देखो क्वालिटी तो चाहिए अपन कि भाई बढ़िया तरीके से सूत्रा नहीं लगेगा वीडियो बनाता होया तो लोग उसने देख के गाने कहने क्यों जाओगे। अब उसने लिपसिंग नहीं करनी आओगी। टैलेंट तो होना जरूरी है, टैलेंट है बट फोन नहीं। अब फॉलोवर्स आ रहे हैं तो टैलेंट तो आ रहे होंगे। यह तो 10,000 फॉलोवर टैलेंट ने देख कर तो आ रहे हैं। अगर वो 10,000 लोग उसने पसंद कर रहे हैं तो आप काम क्यों नहीं देंगे। लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं, फेक फॉलोवर डाल रहे हैं। अब 4 साल तक हम यार बकरिया के पत्ते तो लगा नहीं रहे, सारा बेरा तो वो तो पता लग जाए। कई बार ऐसे हैं कि वे वीडियो क्वालिटी अच्छी रखे हैं, वो सारे फॉलोवर भी खप जाए हैं। कोई नहीं रहा, वीडियो अच्छी बनाने लग रहा है तो धीरे धीरे करके अपने इसका रिच भी अपने आप आ जाए। धीरे धीरे बने, यह बात तो सही है। अच्छा, बात करें क्रिएटर जुड़ गए, अच्छा खासा चल रहा है, तो मेन पॉइंट आवा गाने कड़े दे लिया आप खरीद के, सिंगर पे ले कंपनी पे ले, अब मेन पॉइंट हुआ। अब देखो इतना पुराना हूँ तो मेरे साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है कि भाई पुराने रिलेशन बने हुए हैं सबके साथ। किसी के साथ रुसा रसाई का भी है, किसी के साथ लाड प्यार का भी है। तो कई कंपनियां ऐसी है कि भाई किसी और के साथ काम ही नहीं करती, खाली भाई चेतन के साथ करना, चाहे उनती को फ्री में भी देता हो तब भी नहीं करना। उनमें जैसे गोरी का रिकॉर्ड है, टॉप लाइन रिकॉर्ड है, ये कंपनियां ऐसी है कि भाई उनके साथ ऐसे रिलेशन है। जात पात का भी देखा कि भाई तूर में सेम कास्ट के हैं, कास्ट का भी हैं नू भी कह के देखा कि भाई या प्रमोशन दे दे या मैं फ्री में ही कर दूंगा। कि भाई प्रमोशन मैं यो टोटल यो बिजनेस जो म्यूजिक इंडस्ट्री का है यो प्रॉफिटेबल बिजनेस है नहीं, रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें। जो भी म्यूजिक कंपनी लगा के बैठा है कि भाई जब मैं 7 लाख का रिस्क लेने लग रहा हूँ एक प्रोजेक्ट तैयार करने में, बिल्कुल और 50,000 रुपये फ्री हो जाएगा तो मेरे के फायदा हो जाएगा। यह भी ठीक हो, 50,000 में तो कुछ नहीं, सिर्फ 7 लाख जड़े चल लेगा तो 7 लाख भी रिकवर होंगे, बिल्कुल होंगे। ओडे 7.5 भी होंगे, 10 लाख भी रिकवर होंगे। ना चल लेगा ओडे जड़े 7 का नुकसान हो रहा है, ओडे 7.5 का हो जाएगा। तो प्रमोशन चेतन पे कराऊंगे, मतलब विश्वास ले लेके। हाँ, एक विश्वास है भाई चेतन पे करा। मान ले भाई जी कोई सिंगर है, कोई पुराना हो या नया, आप दोहरा हुआ है, तो गाना पुराना बंदा दोहरा पड़िया है,
उन वाला चेतन ने देख लिया, चल लगा नहीं चल, आप गारंटी दे दो उस चीज़ की? भाई आपा कंटेंट की या गारंटी जरूर देते हैं कि भाई जो चीज़ चलन की है ना कि भाई हाँ इसने लोग पसंद करेंगे। ठीक है। अब कई कि क्या वहम है कि भाई और कंपनियों ने माइंड में डाल रखा है कि भाई 50,000 रील बना देंगे, लाख रील बना देंगे। यार गाना चलेगा तो 50,000 लाख रील कौन देखता? हाँ ये तो है। वो अब आप तीकान लग जाए कि भाई व्यू कितने आ जाएंगे। अगर वीडियो चल रही है तो क्या पता कितनी निकल जाए। हाँ या तो है नहीं, और नहीं चल रही तो वह ओढ़े पड़ी है, ओढ़े पड़ी रहे जी। तो वही चीज़ है, रील बनाने वाला फैक्टर नहीं होता। अगर आप गाना देखोगे तो गाने का मापदंड रील नहीं है। हाँ। गाने का मापदंड है यूट्यूब और पब्लिक। वो पब्लिक अपने आप बता देगी कि भाई हाँ यू गाना चल रहा है। कोई सिंगर नु कहा भाई मैं 20 रील होनी चाहिए और इतने रुपये दूंगा, मेरा चल और पक्का चलना चाहिए। देखो उसकी ऊपर समझाओ, क्योंकि एक रील तो नहीं चलता, क्योंकि रील तो छोटे छोटे बड़े बड़े क्रिएटर का बन जाए, नहीं चलता। पहले चीज़ क्या होती है कि भाई मैं अपने अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपा नहीं, अगर कंटेंट अच्छा हो तो ठीक है, थोड़ा दबाव दे के भी चीज़ें वो करके भी, क्योंकि अच्छे कंटेंट की अपने इंडस्ट्री को जरूरत है। बिल्कुल है। अगर गाने चलेंगे, प्रोड्यूसर जिंदा रहेंगे तो ही हम लोगों को काम मिलता रहेगा। अगर प्रोड्यूसर ही कंपनी बंद कर करके जाने लग जाएंगे तो ये प्रमोशन कंपनी रह जाएंगी, फिर ले जाइयो किसी थी कुछ भी कह के काम, फिर तो है ना? नहीं होना। फिर वो लिमिटेड लोग होंगे और उनको पता है कि भाई गाना कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है और गाने में कितनी मेहनत लगा कितनी नहीं, उनको तो पता है जो पुराने हैं। बिल्कुल। तो चीज़ें डिपेंड करें कि भाई आप ज़्यादातर सच्चाई की तरफ चले, है ना, कि भाई क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं, तो उनको समझाता हूँ। अगर उनमें ज़्यादा बजट भी लगाना है, क्या पता उस बजट का अपन फ़ायदा नहीं, कम बजट में चीज़ें मिलती हों, तो आप उनको यही बोलते हैं कि भाई इतने बजट तक आप यह चीज़ करके देखेंगे। बिल्कुल। अगर रिस्पॉन्स आता है फिर तो चाहे कितने लगा लो सब रिकवर होगा। बिल्कुल। अगर गाना हिट होता है, वायरल होता है, तो वो ये नहीं होता कि भाई हाँ रिकवरी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देगा, वो पता नहीं क्या पता करोड़ों में दे जाए। हाँ, है ना, वो चीज़ चल ले बाबा। हर म्यूजिक कंपनी को एक गाना चाहिए, एक साल में एक गाना बड़ा निकल जो वो पीछे का पुराना रिकवर करके निकल जाता है। अच्छा बात करा भाई जी, BH रील अच्छा नाम कमा रही है, कोई मतलब कंपनी वाला बात करे है, सिंगर तो लिया हुआ है, तो वो भी डील इस तरीके से करे जो कर मतलब एक तो भाई इतनी रील होनी चाहिए, या फिर मतलब भाई इस मॉडल ने लिए इस करके चल लगा, आप भी कंधे हो उसमें। चीज़ें क्या है देखो, गाने सारी एक टीम के साथ चलते हैं। हाँ। सिंगर का, राइटर का, म्यूजिक डायरेक्टर का काम है एक अच्छा लुभावने वाला प्रोडक्ट तैयार करना। बिल्कुल बढ़िया तरीके से। डायरेक्टर का, एक्टर का काम है उसका प्रेजेंटेशन उसे मुताबिक करना कि भाई हाँ ये गाने की ये फील है। बिल्कुल। वीडियो के साथ वो फील बनाते हैं। फिर आज के टाइम पे क्या हो गया है कि भाई आर्टिस्ट से सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है कि भाई ये कितनी रील डालेगी या क्या कुछ होगा। अब पीछे जो मैटर था कि भाई प्रांजल मैम वाली चीज़ थी, हाँ भी चल रही थी, हाँ कि भाई उन्होंने थोड़ा देखो बोलने का वे बेशक थोड़ा अलग रहा हो, लेकिन बर्डन आर्टिस्टों के ऊपर खूब आ जाता है। हाँ, चलाने का। बिल्कुल नहीं चलता। हाँ वो चीज़ हो जाती है कि भी कई बार आर्टिस्टों के जो बड़ा नाम रहता है, प्रांजल, सपना मैम, ये अपने अगर बात करा चेतन भाई मान ले इब आप गारंटी लियो मेरे गाने की भाई चल रहा नहीं चल रहा, मैं चलाने की कोशिश करूँगा। एक मॉडल जब नु को है नहीं भाई मैं चलाऊंगा इसकी, और फिर वो चल रहा है गाना या नहीं चल रहा, आपने आप भी कहो चालो ना चालो, फिर वो गाना कलाकार या आर्टिस्ट नु को है भाई मॉडल मुँह उठा गया है जी, तो उसका मतलब कि देखो वो बोलने का वे तो देखो मैं कहता हूँ थोड़ा अलग हो गया था, या पता एडिटिंग वगैरह का उनका कुछ अलग रहा होगा। हाँ। लेकिन चीज़ें क्या रहती है, बर्डन सबसे ऊपर आर्टिस्ट के रहता है। और जहाँ तक मैं प्रांजल जी को जानता हूँ उनका ये नहीं रहता कि भी हाँ गारंटी दे के कि मैं चलाऊंगी। हाँ। ज़्यादातर प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको सिलेक्ट करते हैं कि भी इनकी वजह से गाना चलेगा। उनकी उम्मीदें होती है कि अगर प्रांजल है तो गाना चलेगा, सपना है तो गाना चलेगा, तो उनके कंधों पे बोझ आ जाता है। मैम रील डाल दो आप, आज भी डाल दो, इस लाइन पे डाल दो, वो कर दो, वही बर्डन हमारे ऊपर रहता है प्रमोशन वालों के ऊपर। लास्ट में हम 2 बच जाते हैं जिनके ऊपर गाने का एंड होना होता है कि भी ये हिट होके ख़त्म हुआ है या फिर फ्लॉप होके।
प्रमोशन कंपनी के ऊपर नाम आएगा या फिर आर्टिस्ट के ऊपर नाम आएगा कि यार उसने सपोर्ट नहीं कराया, गाना नहीं चला। हाँ प्रमोशन वाला ने बढ़िया प्रमोशन नहीं कराया तो गाना नहीं चला। बढ़िया किस तरह के हो यार, समझ में नहीं आ रही। अगर क्या होता है, चल गया तो बढ़िया था, बढ़िया था, ना चलिया तो बढ़िया कौन करे। अगर बढ़िया इनू तो नहीं होता, मतलब भी आज एक प्रोग्राम करा है बड़ा सारे क्रिएटर बुलावा है और धूम उठा है रीलां की। देखो वो तो अब बजट के ऊपर डिपेंड करता है, गाने के ऊपर डिपेंड करता है वो गाना किस टाइप का है। हाँ। अब गाना सैड फील का है, वहाँ पे इवेंट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उसका फायदा थोड़ी ना है। हाँ। कई बार क्या रहता है, जैसे गाना था, मेरी बेस्ट फ्रेंड है शिवानी यादव नाम से, कि भाई उनका डेब्यू हुआ था अभी, हाँ हाँ है ना, टिकटॉक के टाइम से जानकार है। हाँ टिकटॉक। और मेरे कई से ही कास्टिंग हुई थी उनकी, उन्होंने मेरे कई से ही गाना किया था। ठीक है। अपन ने फुल जोर मारा, उन्होंने फुल जोर लगाया गाने के ऊपर। लेकिन कई बार क्या होता है, माहौल ऐसा नहीं होता कि भी उस गाने को पसंद कर रहे हैं। हाँ। क्या पता महीने 6 महीने के बाद वो गाना चल जाए, बिल्कुल, है ना। तो अब वो चीज़ उस टाइम पे हताश होकर प्रोड्यूसर है या फिर गाने की टीम है, वो चीज़ ये सोचने लग जाती है यार प्रमोशन वाले ने काम अच्छा नहीं किया। हाँ। या फिर आर्टिस्ट ने काम अच्छा नहीं किया। लेकिन वो चीज़ देखो, अब मैंने उसमें जो 1 लाख रुपए में या फिर 2 लाख रुपए में काम कर रखा है, अगर मैं अपनी तरफ से अपने एंड से भी चीज़ें अलग से करने लग रहा हूँ, हाँ। है ना, तो वो इसलिए करने लग रहा हूँ कि भाई गाना में ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि उस लड़की का तो पहला गाना था, है ना। उम्मीद तो हो जाए वो उसको। हाँ, लेकिन गाना जब देखा कि भाई लोगों ने, वहाँ आता है पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई हाँ आपने बढ़िया जोर लगाया चीज़ों पे। इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, कदम मान ले कोई गाना आ गया, चल देख के जाएगी, चलाएगा, देख कोशिश कर ले, बस चलाया वो चाह लिया, अरे कहा था पूरा जोर ला दिया और गाना चलिया। कई बार बना है। एक जिप्सी गाने के बाद सेम कंपनी का बुलेट गाना था। हाँ। वो बुलेट गाने के ऊपर हमने बढ़िया, पूरी टीम ने बढ़िया तरीके से पूरा जोर लाया, पूरा जोर लगाया। लेकिन उसमें क्या रहा कि भाई उसकी स्पीड 1000-2000 वीडियो पर डे से ज़्यादा गई नहीं। ठीक है। यूट्यूब पे भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला जितनी उम्मीद लगा के बैठे थे। उम्मीद थी वो नहीं बन पाई। हाँ, ऐसे ही एक बंदा 2 नंबरी गाना है भाई राजमावर का। हाँ। मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है, और भी रिस्पॉन्स नहीं बन पाया। बहुत ज़्यादा प्यारा गाना है, सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पब्लिक की तरफ से उस पर एकदम से वो चीज़ नहीं हुई कि भी जैसे वायरल हो जाता, 10,000-15,000 वीडियो आने लग गई, यूट्यूब पे बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वो चीज़ें कई बार थोड़ा फील भी करा हो कि भाई यार क्या हो रहा है। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि भाई अपन ने लिस्ट कंप्लीट करी है, हाँ, है ना। हाँ। कईयों का क्या रहता है कि भाई मेरी तो 25,000 रुपया की प्रमोशन करानी है, जो तेरी लिस्ट है वो लिस्ट कंप्लीट करके दे दे। अभी 2 गाने थे, एक तो वो था मने सुनना चाहिए, हाँ, तन्ने सुनना चाहिए यार तेरा चांदी का, इस टाइप का कुछ। एक हीर नाम से आर्टिस्ट है ऑस्ट्रेलिया से, उनका गाना था आई एम नॉट इजी के नाम से। हाँ। तो उन पे प्रमोशन लिमिटेड सी लगाई थी। दोनों तो गाने चले थे। हाँ, दोनों आर्टिस्ट नए थे। कि भाई उनने उसे वे में कि भाई गाने का रिस्पॉन्स देखते हैं। वो स्क्रोलिंग में अच्छे घूमे हैं, और पूरा घूमे वो गाना। हाँ। अच्छा भाई, मेरे वर्गा को सिंगर आवा है, तो चेतन भाई मेरे पास आडी होला है, इसलिए आप चलाओ, तो आप क्या रिस्पॉन्स दे? देखो भाई, अपा गाना नहीं चलाते, गाना लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रमोशन कंपनी का काम है प्रमोट करना। ठीक है। प्रमोट मतलब फैलाना। ठीक है। आपका कंटेंट है लोगों तक जल्दी तक फैला दे, हाँ। है ना। जैसे आप हो, कोई न्यूज़ है कि भाई आपस में इंडस्ट्री में तो यह बात चल रही है, लेकिन आप वहाँ पे बैठ के उस पे बात करो हो, इंटरव्यू लो हो, उस चीज़ ने लोगों तक पहुँचाओ हो। बिल्कुल। वह अच्छी है बुरी है वो डिपेंड करेगी पब्लिक के ऊपर। अब वो चलना नहीं चलना डिपेंड करता है एक पब्लिक के ऊपर। अगर कंटेंट में दम है, अपन टाइम से लोगों के बीच में पहुंचा दिया, तो वो उठ जाएगा। हाँ, ये तो। अगर कंटेंट में दम नहीं है, चाहे अपन कितना पैसा फूक लें, एक बार थोड़ा गुब्बारा तो बन सकता है, फिर वो जल्दी फूट जाए। बिल्कुल। अच्छा, कोई नई छोरी है भाई, रील बनाओ आजकल, कई फैमिली नहीं सपोर्ट कर दी, तो धीरे धीरे करने लग जाए। तो छोरी का शौक है मॉडलिंग मारने का, तो आपने बतावा है फैमिली भी थोड़ी बहुत सपोर्ट कर, तो उसी सपोर्ट करोगे आप? भाई बिल्कुल आप सपोर्ट करते हैं। अब पहली चीज़ क्या थी कि भाई नॉर्थ इंडिया में सैलरी वाला कॉन्सेप्ट अपन ने स्टार्ट किया था। भाई क्रिएटर्स को सैलरी बेस पे कर देते हैं। ठीक है। चाहे अपने पास 10 प्रमोशन आए या 15 प्रमोशन आए, आपकी ये फिक्स सैलरी रहेगी। हाँ।
तो जितने लोग अपने साथ फिक्स सैलरी पे थे उनका अपन ने ये भी बना रखा था कि भाई अपन उनको प्रमोट करते थे मॉडलिंग के लिए कि भाई अपने ही आर्टिस्ट होंगे तो वो चीज़ रहेगी कि भाई कंफर्टेबल रहेंगे अपन गाने को चलाने में। अब मेरा आर्टिस्ट है, उससे मेरी मर्जी है कि भाई मैं 10 रील डलवाऊँ 15 रील डलवाऊँ, वो डालेगा मेरे कहे पे। अब और कोई बाहर का होता है उसको आप इतना ज़्यादा नहीं कह सकते, प्रोड्यूसर को बोलना पड़ता है या फिर जो उनके अपोजिट एक्टर है उनको बोलना पड़ता है कि सर 1-2 रील और डलवा दो, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मैम की रील का, खराब डलवा दी तो वो अपने आर्टिस्ट होते थे। जैसे मिस जाटनी थी, हमने कई सारे सॉन्ग्स में उनको भेजा है, तो साथ में हमारी टीम में से कोई ना कोई उनके साथ जाता था। इधर हिमांशी चौधरी थी, उनका भी पहला गाना विश्वजीत के साथ हमने करवाया था। फिजा मैम है, उनका भी पहला गाना हमने ही रिकमेंड किया था। हाँ, उसमें ये था कि भी उस टाइम पे कास्टिंग का इतना पता नहीं था, प्रोडक्शन टीम की तरफ से कॉल आई थी कि भी कोई मॉडल बता दो जो फिलहाल गाने के लिए अच्छी हो। तो उनका प्रोफाइल टिकटॉक पे अच्छा चल रहा था, हम गाने पे सपोर्ट अच्छा करेंगे, शाही गाने में हमने रिकमेंड किया था। फिर केडी भाई हैं, उनको हमने मेरा पहला ही प्रोजेक्ट था जो मैं पूरा का पूरा मैनेज मैं नहीं कर रखा था कि मॉडलिंग करूँ, ऑडियो वीडियो। और नितिन भाई जो मतलब सैलरी बेस पे या पर रील पर काम करना चाहो तो इन्फ्लुएंसर किस तरीके का आप तक कॉन्टैक्ट करें? अपने जो इंस्टा का प्रोफाइल है वहाँ पे नंबर डला हुआ है, उस बात से वहाँ पे वहाँ से नंबर लेके व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल भेजना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको बता देंगे कि भाई आप इतना कुछ पे कर सकते हैं। अगर पर रील चाहता होगा तो आप पर रील का प्राइस बता देंगे, सैलरी कहते होंगे तो सैलरी का प्राइस बता देंगे। अच्छा, मतलब कितने का रहा है पर रील का हिसाब? पर रील के अकॉर्डिंग अब पीछे जब हम इकट्ठे थे तो 7-8 लाख रुपए तक की सैलरी बनी हुई थी। अच्छा। अब ये हो रखा है कि भी ज़्यादा बर्डन नहीं बना रहा मैं, तो 2-3-4 लाख रुपए तक की सैलरी का रहता है। 2-4 बस इतनी तक की होगा, 2-4 लाख। हाँ, सबकी सैलरी मिला के हर महीने मैं इतनी बांटने लग रहा हूँ क्रिएटर्स में। ठीक है, समझ गया। अच्छा भाई, लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर यूट्यूबर है या पब्लिक अपने के मैसेज आप ब्रांड की वैल्यू जड़ा आप 10 प्रमोशन करके एक छोटी अमाउंट जुटा पाओगे, क्या पता एक प्रमोशन के आपने खूब मिल जाए। बिल्कुल, ये बात तो सही है। अंजी मैक्सुम मैम है, उनको टिकटॉक के टाइम पे 300 रुपये देता था मैं। अच्छा, आज वो 3 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं। टिक ही रही हो, मेहनत कर दी, उन्होंने अपने कंटेंट पे काम कराया। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया मैसेज दिया चेतन भाई, और ऐसे ही आपकी कंपनी ग्रोथ करे और ऐसे काम कर दे। और जो इन्फ्लुएंसर है जो काम करना चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट कर लो, बाकी नीचे मैं लिंक दे दूँगा, नंबर दे दूँगा, तो आप काम करना चाहो बिल्कुल करो, बेझिझक हो गया, आपने पेमेंट बढ़िया टाइम पे मिलेगी, अच्छा काम करोगे तो वीडियो किसी लगी नीचे कमेंट कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो देव इजाज़त। जय हरियाणा, जय हरियाणा।